नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। इस समय मैं हूँ जेडीयू के कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में, और हमारे साथ जेडीयू के दिग्गज नेता हैं। हम सब इनको जानते हैं। मिथिलेश प्रसाद जी हैं और ये ग्राउंड लेवल के नेता हैं। और ये अभी पहले पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और वर्तमान में पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं ये पार्टी के। इनसे हम जानेंगे, पूछेंगे कि आने वाले चुनाव, जो 2024 का चुनाव है सर, वो कितना मुश्किल होने वाला है विपक्ष के लिए। आने वाला जो चुनाव है ये कोई मुश्किल भरी बातें नहीं है, समझे ना। इसलिए कि जिस टाइप से सरकार की मूवमेंट हुई है और वादा खिलाफी, जिस टाइप से उन्होंने जुमले की प्रयोग किया है, 15 लाख देने वाली बात हर व्यक्ति को, उसके बाद उन्होंने कहा कि देश की जो काला धन है वो जल्द ही आप लोग के यहाँ मिल जाएगा। तो इनकी जो बातें हैं केवल बातें हैं, बात करते हैं, लेकिन बात का जो है उन पर जो अमल होना चाहिए था वो नहीं हो पाती है। जिस टाइप से इनकी एक एक बात को, जनधन योजना, उसके बाद अरे भाई आप गैस तो सिलेंडर तो बांटे हैं, तो गैस सिलेंडर बांटे और आज गैस की दाम कहाँ चला गया, 1100-1200 रुपये का जो है आज चला गया है। हम इन बातों पर अध्ययन करते हैं कि जनता को जिस टाइप से ठगने का काम आपने किया है और जिस टाइप से आपकी व्यवस्थाएं डेवलप की जा रही है, हम समझते हैं कि वो उचित नहीं है। रह गई विपक्ष की बात, अरे बाबा आप सोच लीजिए कि जहाँ पर पूंजी की एकीकरण हो, कुछ लोगों के ही हाथ में पूंजी चला जाए, तो हम समझते हैं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, अभी जिस तरीके से महंगाई हो रहा है, आलू का, प्याज का दाम, टमाटर का दाम एक आसमान पे है, लेकिन सर ये आने वाले टाइम में चुनाव में अहम मुद्दा होगा। देखिए, चुनाव और ये जो महंगाई, बेरोजगारी, जो इनकी सारी विफलताएं हैं, जो इन्होंने कहा है उसी बात पर तो केवल वो अमल करते, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, अरे बाबा 2 करोड़ हर वर्ष आपको नौकरी देने की बात थी, क्या मिला है लोगों को? सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि आज किसान की जो बातें आपने किया, किसान आज क्या है, किसान को आप जिस टाइप से मूवमेंट में लाए कि भाई इनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, क्या हो गया दुगना? नहीं हुआ। तो इस टाइप से इनकी जो हालात है, बेरोजगारी या महंगाई या अन्य चीज़ें जो इन्होंने कहा है, तो स्वयं अपने ही मुख से कहे हुए बात, गारंटी योजना की बात करते हैं। अरे बाबा आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्या किए, कितना हजार घोटाले की व्यक्ति को आपने गारंटी दे दिया, सरकार में सम्मिलित कर लिए। अब इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं? जो गारंटी की बात करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने है, उसमें कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष एकजुट हो रहा है और इनकी जो है हालात ख़राब हो रही है। आप जो है इन बातों को समझिए कि जिस टाइप से विपक्ष की एकता सूत्र बंधते जा रही है, वह बड़ा ही घातक होगा इनके लिए, जो अपने ही बातों से फंसते जा रहे हैं। विपक्ष को मौका मिल रहा है, तो इसलिए इन बातों को समझ करके हम समझते हैं कि आने वाला विपक्ष जो है पूरी ताकत से, मजबूती से खड़ा होगा और इनकी सरकारें जाएगी। सर, इतने मंत्री हैं मोदी सरकार में, लेकिन एक मंत्री हैं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों की नाराज़गी उनके साथ जुड़ी हुई है और लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। बीते कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लोग जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अपने उन मंत्री के। भाई आप क्या कहें, आप देखिए ना, आप महिला विकास मंत्री
और मणिपुर में महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रही है, छुपी छुपाई बात है जी। हैं आज पूरे देश से लेकर के विदेश तक के इनकी बड़ा ही दुर्गति हुई है। जिस टाइप से इन्होंने टकराव, डबल इंजन की सरकार, आप सोच लीजिए अब कर क्या रहे हैं। महिला वो फ्लैग किस की बात करते हैं और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है उसकी बातें नहीं करते हैं। कैसी सरकार, कैसी मंत्रिमंडल, समझ लीजिए। उससे ज़्यादा क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और हम समझते हैं कि इस तरीके की बातें सरकार को करने अच्छी बातें नहीं है। आने वाले टाइम में सर विधानसभा का चुनाव है, ये 3 राज्यों में हो रहा है, 3 जो मुख्य राज्य हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव है ये क्या सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाए जो लोकसभा का चुनाव आने वाले हैं? देखिए सेमीफाइनल नहीं, फाइनल है। ये जो तीनों चारों राज्य की जो चुनावें हैं इसमें कहीं इनकी कोई, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इनकी कहीं भी सरकारें नहीं आ रही है। मैं आपको पूरी वादा और ताकत के साथ कह रहा हूँ, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ नहीं है। आपसी जो तकरार इन लोग का चल रहा है और हम समझते हैं कि जिस टाइप से विपक्ष एकजुट हो रहा है इन नकारा नहीं जा सकता। तो सर ये महंगाई, बेरोजगारी ये एक मुद्दा रहेगा एक चुनाव में, और ये विपक्ष के लिए एक बहुत अहम मुद्दा हो गया आने वाले अरे चुनाव में। बाबा, आप युवा वर्ग हैं, आप देख नहीं रहे जी। 2 करोड़ लोगों की नौकरी की बात करने वाला व्यक्ति है, आज क्या कर रहा है लोग। जिस टाइप से आप कंपनियां को बेच रहे हैं, बना कितने रहे, कितने लगा रहे हैं? हर कोई लगा रहे हैं क्या? लगा नहीं रहे। जो पुरानी कंपनियां थी उसे बेच रहे हैं, बेच दीजिए ना। इस टाइप से आप जिस टाइप से आपकी मंशा है, आपने राजदंड की स्थापना नए पार्लियामेंट में किया है, इसका मतलब क्या होता है? राजदंड तो वो जो हमारी अंग्रेजी हुकूमत थी वो लेकर के आया था, राजतंत्र था वहाँ, इसलिए राजदंड लेकर के आया था, जिसे सेंगलू को आपने नए पार्लियामेंट में स्थापित किए। आपकी मंशा क्या है, क्या है सोच? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये राजतंत्र नहीं है, ये देश लोकतंत्र से, संविधान से चल रहा है, विधान है इसकी और उस संविधान के अनुसार चल रहा है। लेकिन आपने राजदंड की स्थापना की है तो राजतंत्र बनाना चाहते हैं। पूंजी जब एकीकरण हो जाएगी तो निश्चित जानिए कि राजतंत्र की स्थापना, पूंजी अगर नहीं है आपके पास तो आप तो गुलाम हो सकते हैं। एक तरह से हमें फिर से गुलामी की ओर ढकेलने का एक प्रयास है, समझे ना। सर एक आखिरी क्वेश्चन था कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था कि मोदी जी का जो है ये आखिरी भाषण ही माना जाएगा, ये आखिरी भाषण ही होगा, तो इसका क्या मतलब समझे कि अगले बार आप प्रधानमंत्री बदलने वाले? नहीं 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 नहीं, ऐसा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर टिप्पणी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाला समय देखते जाइए, बदल तो जाएगा सत्ता ही। जिस टाइप से इनकी जो नीतियां हैं, जिस टाइप से इनकी जो पूरे देश में नीतियां चला रहे हैं, और चाहे जैसे हो, ताकत से हो, पैसा से हो, जिस टाइप से सरकार को इन्होंने तोड़ा है और बर्बाद करने का प्रयास किया है विपक्ष की सरकारों को, ये तो हम लोग देख रहे हैं। चाहे हमारी सरकार विधायक मणिपुर में या और भी जगह जो तोड़ा गया है, इससे तो हम लोग समझ में आ गया है कि इनकी मंशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।